मुल्क के चीफ जस्टिस का वादी की आमद पर करते हैं इस्तकबाल। साथ ही याद दहानी कराना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की सुनवाई और जेलों में मुकीद बेकसूर लोगों की रिहाई के लिए पीडीपी सदर महबूबा अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता हुआ आगाज। यात्रियों का पहला जत्था गुफा की तरफ रवाना। 4000 यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था जम्मू से रवाना। कौमी सतह पर आज मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे। तकरीबात का किया गया इनेकाद। बीमारों का खोया हुआ एतमाद वापस लाने की है जरूरत, डॉक्टर निसारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यात्रा के हवाले से भी बात करेंगे, डॉक्टर्स डे के हवाले से बात करेंगे, खोया हुआ एतमाद जो लोगों और डॉक्टर्स के बीच में है उसको कैसे बढ़ाने की जरूरत है, और यात्रा के हवाले से महकमे सेहत ने तैयारियां भी की हैं और इसके साथ साथ लोगों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वादी कश्मीर के दौरे पे आए हैं और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका इस्तकबाल किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वादी के दौरे पर आए हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं और साथ ही याद दहानी कराना चाहते हैं कि दफा 370 हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के साथ वादा किया था और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की शिनाख्त को कायम रखा था। साल 2019 में बीजेपी की हुकूमत आई और गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर स्पेशल स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं और चीफ जस्टिस साहब से याद दहानी कराते हैं कि अब स्पेशल स्टेटस को लेकर सुनवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा कि जम्मू वादी के जो लोग हैं, बेकसूर जो जवान हैं, उल्मा है, वो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों के अंदर मुकीद है, उनकी केस की सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी केस की भी सुनवाई हो और उनके रिहाई के असबाब जो है वो ढूंढे जाए। हमारी खूबसूरत वादी का दौरा करने आए हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और साथ ही में उनकी याद दहानी करना चाहते हैं कि 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिला किसी दबाव, जोर ज़बरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स हैं इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौल हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को। और इन्होंने जो सतपाल मलिक को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दिया, नहीं जो भी इन्होंने किया गैर कानूनी किया, गैर आईनी किया, उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा
हजारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सजा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ करें ताकि जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए। उनकी कोई कार्रवाई हो, कोई सुनाई नहीं हो रही है। उनकी कार्रवाई जो है इसको सजा बन चुकी है। तो इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जरा इस तरफ भी ध्यान दीजिए और 370 की सुनवाई भी जल्द अज जल्द करवाइए। और हमारे जो बच्चे जो मुख्तलिफ जेलों में गरीब लोगों के बच्चे हैं, बंद हैं, उनको जल्द अज जल्द उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो सरकार खुद कहती है कि पथराव नहीं होता है। अगर पथराव नहीं होता, आज बाज़ाब्ता तौर पर यात्रा का आगाज हुआ है। साल 2023 की यात्रा का आज आगाज हुआ है और कल जम्मू से यात्रा का पहला जत्था जो कि 5600 यात्रियों पर मुश्तमिल रहा, वो श्रीनगर पहुंचा और फिर बालतर और नुनवन की तरफ रवाना हुआ है। और इसके साथ साथ आज जो दूसरा जत्था है वो 4000 से ज्यादा यात्रियों का जम्मू से जो बालतर और नुनवन की तरफ रवाना हुआ है वो जम्मू से हुआ है। और सरकारी सतह पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यात्रा के हवाले से ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है कि जो ट्रैफिक रहेगा यात्रा डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से ट्रैफिक को किन किन जो सड़कें हैं, किन के रूट्स हैं, उन पे चलना होगा। ये भी बाज़ाब्ता तौर पर प्लान जो है वो मुरतब किया गया है। और हमारे साथी ने जो फिदा हुसैन और जो सलीम वानी है, उन्होंने जो कि ज़िला गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं और अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, उनसे बात की है क्योंकि वो दौरे पे थे बालतल और नुनवन के। उनसे बात की है कि किस तरह इंतजामात ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या सरकार की तरफ से किए गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स। उसके बाद हम अपने साथियों से भी तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे तीनों साथी जम्मू से और श्रीनगर से यानी अनंतनाग से और बारामूला से गांदरबल से तीनों साथी हमारे साथ रहेंगे और उनसे अपडेट लेंगे यात्रा के हवाले से। बना है उसको और आगे में करने की बात है तो लोग का उसका बेहद अच्छा सपोर्ट है। कल स्पेशली जिस गर्म स्पीडी से और जोश से यात्रियों का स्वागत हुआ, शामिल हुआ, वो यहाँ के एरिया की मेजबानी की बेहद उम्दा मिसाल थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे दौरे में ऐसे रहेगा। और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं वो पूरी श्रद्धा पूरे यूपी को, पूरे देश को छूटी। सर, फेक रजिस्ट्रेशन का मामला जम्मू में सब हमने उसके लिए जो है जो फेक रजिस्ट्रेशन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिस लोकेशन से है वहाँ के प्रशासन के साथ भी टेकअप किया गया है, तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अनरजिस्टर्ड यात्री जो यहाँ पर आना चाहते थे उनके लिए मैसेज है, सबके लिए यही मैसेज है कि जो डूज एंड डोंट्स है, चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए हो, चाहे ट्रैक पे कैसे चलना है उस हिसाब से, चाहे यहाँ पे आके कैसे किस तरह की टाइमिंग है उसका पालन है। ठीक सर। सभी यात्रियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग अपनी यात्रा को मंगलमय तरीके से करें, आराम से करें, इसमें कहीं भगदड़ नहीं मचानी है। और जहां पर भी किसी को कोई सहायता लगती है, किसी के अगर सांस फूलती है, किसी को अगर कुछ ट्रैक पे लगता है कि उसको घबराहट हो रही है, तो अपने नजदीकी हमारे जगह जगह पे हमारे सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, MRT की टीम्स लगी हुई है, मेडिकल हेल्प है, तो उनसे मदद ली जाए ताकि हम लोग एक बहुत अच्छी और लोकल्स का कितना सपोर्ट रहता है, परंपरा रही है यहाँ कम्युनल हार्मनी। ये यात्रा कई वर्षों से चल रही है और इतने वर्षों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण जो चल रही है वो लोकल्स के सपोर्ट के कारण ही चल रही है। यहाँ पे चाहे आप पूनी वाला देखें, पिट्ठू वाला देखें, पालकी वाला देखें, टेंट वाले देखें, सभी लोग ये लोकल के सपोर्ट के बिना यात्रा चलना मुझे लगता है संभव हो पाएगा। सभी लोगों का, लोकल्स लोगों का भी कल जैसे उन्होंने स्वागत किया सब लोगों के हाथों से, तो मैं समझता हूँ कि लोकल लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट है और लोग इस यात्रा का हमारे लोकल लोग पूरी वर्ष इसका वेट कर रहे हैं कि ये यात्रा आएगी और उनके जो चलिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल बात कर रहे थे यात्रा की तैयारियों के हवाले से। अब जरा बात करेंगे
नुनवन बेस कैंप के हवाले से क्या कुछ वहां पे तैयारियां हैं गुफा के नजदीक, और बालतल में क्या कुछ तैयारियां हैं, और जम्मू बेस कैंप में सरकार ने किस तरह तैयारियां रखी है, क्योंकि आज दूसरा जत्था जो है वो जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ है बालतल और नुनवन की तरफ। तो तीनों जो मेरे सहयोगी है, साथी है फिदा हुसैन, सलीम वानी और शिल्पा जम्मू से, तीनों मेरे साथ जुड़े हैं, तीनों से तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। फिदा, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम नुनवन की बात करते हैं तो किस तरह की तैयारियां है, किस तरह वहां पे सरकारी स्तर पे तैयारियां की गई है, और जो यात्री वहां पे पहुंचे हैं क्या वो पैदल उन्होंने आगे सफर किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई जो यात्री हैं उनके लिए सरकारी स्तर पे इंतजाम भी रखे गए हैं अगर वो पैदल सफर न कर सके। को रवाना किया और कड़ी सुरक्षा के साथ इस को रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि लगभग इंतजाम है वो पहले यात्री जो है वो घोड़े पे सवार हो उसके बाद आज दिन भर जो है कि अगर हम इस रास्ते की बात करेंगे पड़ता है तो पूरा चलिए फिदा हुसैन से दोबारा हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, फिदा हुसैन के साथ दोबारा हम राब्ता कायम करने की कोशिश। शिल्पा, मैं आपसे जानना चाहूंगा जम्मू बेस कैंप के हवाले से कि किस तरह सरकार ने तैयारियां की हैं, और पहला जुत्था जो है वो नुनवर और बालतल पहुंच चुका है, दूसरा जुत्था भी बताया जा रहा है कि जो कि 4000 से ज्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल था वो रवाना हो चुका है जम्मू से। तो तफसीलात बताइए कि एक तो वो उनकी रवानगी कब हुई है, और वो जो मुख्तलिफ रियासतों से यात्री आ रहे हैं उनके लिए बेस कैंप के अंदर क्या कुछ तैयारियां की है सरकारी सतह पे। आपको बता दें कि आज सुबह जम्मू से दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया, कड़ी जत्थे को रवाना किया है। आप बता दें कि लगभग अगर मैं बात करूं 4415 श्रद्धालु थे जो कि बालटाल के श्रद्धालु थे, पहलगाम के लिए श्रद्धालु थे, और विकल्प जो कि जो है इन्हें रवाना किया गया है। तो जम्मू में श्रद्धालु से बातचीत की तो एक पहले काफी बदलाव सुरक्षा में व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। सरकार के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी चीजें में बदलाव यानी कि सुरक्षा को लेकर पहले आते थे तो उन्हें काफी भय लगता, लेकिन जब सरकार ने सबसे नहीं लगती क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी करती है और चप्पे चप्पे जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। शिल्पा के साथ भी कोई टेक्निकली एरर है, दोबारा से कोशिश करेंगे शिल्पा के साथ भी राब्ता कायम करने की। सलीम वानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा बालतल की बात करें तो किस तरह की तैयारियां बालतल के अंदर की गई है, और खासकर जब हम रास्ते की बात करें तो किस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम रखे गए हैं। हेलो जी सलीम, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। बालतल के हवाले से बताइए कि किस तरह तैयारियां रखी है सरकार ने, और रास्ते में किस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं। देखो रूफ, जो बालतल की बात करेंगे तो कल शाम को जो जत्था पहुंचा था पहला बालतल शाम को पहुंचा था, उधर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और शाइन बोर्ड के ऑफिशियल जाए एसएसपी गांधरबल उन्होंने रिसीव किया था। और आज सुबह जो 4:30 के करीब जो पहला जत्था था जो बालतल में रुका था रात को, उनको पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। और हरी झंडी जो दिखाई वहां पे राधो लंकर जो है कमिश्नर सेक्रेटरी जो नोडल अफसर है बालतल ट्रैक को, उसी ने हरी झंडी दिखाई थी। और उस मौके पे 4:30 के करीब डीसी गांधरबल, एसएसपी गांधरबल, यात्रा डायरेक्टर जो है बालतल बेस कैंप के और टॉप ऑफिशियल्स है वहां पे मौजूद थे, और वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए गए और वहां पे पहुंचे भी गए। और उस टाइम जो बारिश भी गिर रही थी थोड़ी थोड़ी, उसके बाद मौसम खुशगवार था। और जो सिक्योरिटी की बात आपने की, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का जो स्टार्ट होता है सुंबल ब्रिज से 3 टायर सिक्योरिटी है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, आर्मी, सीआरपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, अदर एजेंसी सब लगे हैं, संतरी से मंत्री तक सब लगे हैं इस यात्रा के इंतजाम के बारे में या यात्रा के सिक्योरिटी के बारे में। यात्रा ने सुबह हमारे से बात की, सब खुश थे इंतजाम के बारे में, चाहे आप सैनिटेशन की बात करो, चाहे आप हेल्थ की बात करो, चाहे आप किसी की भी बात करो।
अब जो कल शाम को जो ट्रैफिक का एक मैश हुआ था हरिपुरा में, उसके बाद ही आईजीपी ट्रैफिक ने क्लियर किया है एडवाइजरी में कि इस दौरान लद्दाख की जो कानवाई भी है इस सड़क पे जो चलती रहती है, इसलिए काफी टूरिस्ट भी जाते हैं सोनमर्ग, तो इसलिए एडवाइजरी कल आईजीपी ट्रैफिक ने इजरा की है कि हर किसी को अपने अपने टाइम से गुजरना है, क्योंकि कल 4 घंटे का ट्रैफिक जमा रहा था हरिपुरा गांधरबल में। उसके बाद तुरंत आईजीपी ट्रैफिक ने ये एडवाइजरी जारी की और हर किसी को ये कहा गया है कि अपने अपने टाइम से सड़कों से गुजरे। और इंतजाम तो पूरे अच्छी तरह है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे आप सूबाई इंतजाम की बात करें। नहीं सलीम, ये जानना चाहूंगा, जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलता है यात्रा के बीच में, उनको अलाउ किया जा रहा है या उनको भी फिर रोका जा रहा है जब तक न यात्रा की जो कानवाई है वो खत्म होगी? बिल्कुल रूफ, आपने सही सवाल किया। इसीलिए कल जो जैम था जो हरिपुरा बेस कैंप में है, जब आरवाई की जब कानवाई आती है यात्रा की, आरओपी होती है, उसके साथ काफी सिक्योरिटी गाड़ियां होती है, वो बिल्कुल उस टाइम सड़क पे किसी को हिलने नहीं देते हैं। तो पूरी तरह से जब वो गाड़ियां, जिस तरह साउथ कश्मीर में जब आर्मी कानवाई आती है, उसी तरह जो कानवाई आती है यात्रा की, उसी तरह यहाँ पे भी करते हैं कि गाड़ियों को रोक दिया जाता है और पास किया जाता है इसको अमरनाथ यात्रा को, और उनके उस टाइम किसी को भी सड़क से हिलने नहीं देते। सलीम आप बने रहे। शिल्पा, आपको आवाज आ रही है? शिल्पा, शिल्पा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिकायतें आ रही है कि कुछ जो लोग हैं जिन्होंने यात्रियों को चीट भी किया है, क्योंकि जिनके जरिए वो यात्रा का सफर कर रहे हैं उनसे पैसे ज्यादा लिए गए हैं और जो उनको वादे दिए गए थे फैसिलिटीज के हवाले से, तो वहां पे भी उनको धोखा हुआ है। कई यात्रियों के साथ आपने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी, आपको बता दें कि ऐसे कई सारे श्रद्धालु हो जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, उनके साथ जो है वो धोखाधड़ी हुई है। यानी कि उनका जो पंजीकरण था वो साफ तौर पर फर्जी था। यानी कि जो उन्होंने पंजीकरण करवाया था, अब जब वो स्कैन कर रही है तो उनका नाम जो है वो बदल कर आ रहा है। जो उनका नाम था वो नाम नहीं, दूसरा नाम आ रहा है। जो उनका एड्रेस था वो एड्रेस नहीं, दूसरा एड्रेस आ रहा है। आपको बता दें कि ट्रैवल बस, यानी कि जिन एजेंट पर उन्होंने भरोसा किया था, उन्हें ये कहा गया था श्रद्धालुओं को कि आपको, यानी कि उस एजेंट ने कहा था कि आपको लगभग 8,000 के करीब जो है आपको पूरी तरीके से व्यवस्था दी जाएगी। यानी कि आपको खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी, आपका पंजीकरण हो जाएगा और साथ ही साथ आपका मेडिकल भी होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे, जम्मू पहुंचे, तो तब उन्हें पता चला कि उनका जो पंजीकरण हुआ है वो साफ तौर पर फर्जी हुआ है। अब श्रद्धालु काफी ज्यादा परेशान है। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं, उन्होंने काफी ज्यादा परेशानी आ रही, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हॉलिडे जो है वो ऑफ लेकर नहीं आए हैं। और उनका ये कहना है कि अब जो वो पंजीकरण करवा रहे हैं, उनकी जो डेट आ रही है वो काफी लंबे समय के बाद है, यानी कि 7-8 के करीब जो है उनकी डेट आ रही है। और उनका ये कहना है कि अपने काफी ज्यादा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा और काफी परेशानियों के साथ श्रद्धालु जो है वो जूझ रहे हैं। तो सरकार ने इस बात का कोई नोटिस लिया है अगर शिकायत कहीं दर्ज हुई है? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। शिल्पा, सरकार ने, इंतजामिया ने कोई इसका सीरियस नोटिस लिया है? क्योंकि जो श्रद्धालु जिनके साथ ये पेश आया ये वाक़ा, उन्होंने शिकायत भी दर्ज की है, तो क्या कोई जो लोग इसमें मुलव्वस है, जिन्होंने भी इनके साथ चीट किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी, आपको बता दें कि अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम जो है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन श्रद्धालुओं को ये कहा गया है कि आप दोबारा से पंजीकरण करवाइए और जब आपकी डेट आती है तब आप जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाए गए। श्रद्धालु काफी गुस्से में, श्रद्धालु जो है वो काफी रोष प्रकट कर रही है। उनका ये कहना है कि दिल्ली में तरीके से वो दिल्ली से आए हैं, ऐसे फ्रॉड जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि अब जिस तरीके से RFID कार्ड में जो है, यानी कि चिप जो है वो लगा दी गई है बायोमेट्रिक, जिससे साफ तौर पर पता चलता है। लेकिन उनको कहना है कि इससे पहले कई सारे ऐसे फ्रॉड जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अब वो फ्रॉड नहीं हो पा रहे हैं। आप बने रहे शिल्पा, आप बने रहे। फिदा आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। बालतल के हवाले से तैयारियों के बारे में बताइए, तफसीलात दे दीजिए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि पहलगाम जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट सफ़र कर रहे हैं, अगर हम नेशनल टूरिस्ट की बात करें, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी पहलगाम का सफ़र कर रहे हैं, लोकल भी जा रहे हैं, तो क्या यात्रा के दौरान उनको अलाउ किया जाएगा, इस हवाले से बात करें। और दूसरा कि क्या उनके लिए कोई अलग जो रूट है वो मुरतब किया गया है, वो दिया गया है? देखिए रूफ, अगर हम यात्रा के दिनों की बात करेंगे, क्योंकि पहले ही ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि जो कट ऑफ टाइम है उसका आप ख्याल रखें। लेकिन जहाँ पर आपने कहा कि यात्रा के साथ साथ क्या जो सैलानी है वो आ रहे यहाँ पे और जो मकामी लोग यहाँ पे सैर तफरीह के लिए आना चाहते क्या वो आ रहे, लेकिन उनका भी आज काफी ज्यादा रश जो है एक बार फिर पहलगाम में देखने को मिला।
पहलगाम के बेटाबादी में और बाकी जहाँ पे भी वो जाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी किया उसका ध्यान रखना है। उसका जो खुद एसएसपी ट्रैफिक रूरल ने हमारे साथ आज सुबह सुबह बात करते हुए ये कहा कि जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं वो आए, लेकिन खास ख्याल वो इस चीज का भी रखे कि जब यात्रा होगी तो उस टाइम वो कट ऑफ टाइम का ख्याल रखे। लेकिन जो ही आज दूसरा जत्था जब पहलगाम बेस कैंप पहुंचा है, क्योंकि बेस कैंप में दूसरा जत्था अभी कुछ देर पहले पहुंच गया है और पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए इस वक्त जो है रवाना है। और कहीं ना कहीं पे अगर हम सहूलियात रखी गई है, चाहे वो जितने भी सेक्टर्स है, चाहे वो पीडीडी हो, चाहे तो सफाई का हवाला हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी हो, जितने भी महकमा है, तो कहीं ना कहीं पे वो ऑन टोज है। और कल के हम एक चीज इम्पोर्टेंट है, एक चीज इम्पोर्टेंट है, मैं तीनों से इस पे कमेंट लेना चाहूंगा क्योंकि ये एक पुरानी रिवायत है, पुरानी रीत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल खोलकर जो यात्रा है इसका इस्तेकबाल किया है और आज भी वो मनाजिर देखने को मिला है कि जहां पे भी ये यात्रा जहां से गुजर रही थी लोग उनका इस्तेकबाल कर रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे। तो ये मनाजिर आप लोगों ने खुद देखे। मैं सलीम से पहले इस हवाले से कमेंट लूंगा, उसके बाद फिदा आपसे भी और शिल्पा आपसे भी जानना चाहूंगा जम्मू में कि किस तरह लोगों ने इस्तेकबाल किया यात्रा का। सलीम जरा बताइए, क्योंकि गांदरबल इलाके से जो ही सुंबल से यात्रा जो है आगे बढ़ी है तो इस तरह की खबरें आ रही है कि लोगों ने बड़ा इस्तेकबाल किया है, जो श्रद्धालु है, जो यात्री है, जो बालतल की तरफ सफर कर रहे थे। बिल्कुल रूप, आपने सही सवाल किया। जो माजी में देखा गया था, जो 20-25 साल पहले जब यात्रा आती थी तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के लोग खाली यात्रा को वहां पे इंतजाम हो या बाकी चीजें हो, बाकी लवाजमात हो, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के लोग उनमें सरफरिस्त रहते थे। लेकिन पिछले 5-8 सालों से अगर देखा गया है कि आजकल जो लंगर्स लगे हैं या बाकी चीजें लगे हैं, जो लोकल लोग हैं उनका यही कहना था कि 10-15 दिन पे कि हमारी पहचान अब थोड़ी कम हो गई है। लेकिन अगर बात करेंगे जो मेन वर्क्स होते हैं बालताल बेस कैंप में, चाहे आप पालकी वालों की बात करें, चाहे आप घोड़े वालों की बात करें, चाहे आप वहां पे जो मेन जो टफ जॉब्स होते हैं वो वहां पे कश्मीरी लोग ही करते हैं। और अगर देखा जाएगा तो माजी में भी ये देखा गया कि जो कश्मीरी मेहमान नवाजी है, आज भी जो यात्रा करने आते हैं, जो पवित्र गुफा में खाली यात्रा के लिए, पूजा के लिए आते हैं, वो आज भी उन टेंट वालों को याद करते हैं, शाम को ही फोन करते हैं कि हमको कल यात्रा के लिए आना है या हमको 10 दिन के बाद यात्रा के लिए आना है। क्योंकि जो कश्मीर की मेहमान नवाजी है, इसको पूरे दुनिया में यहाँ पे कोई ये कंपेयर नहीं होगा कि कश्मीर के लोग दिल से मेहमान नवाजी करते हैं। यही वजह है कि कल जब शादीपुरा ये जो यात्रा पहुंचा का पहला काफिला, उन्होंने वहां पे जो पीआरआईज है, वहां पे जो भी थे, उन्होंने माला लगाए इनको या बाकी चीजें की। इसी तरह सोनमर्ग में भी पूरे तरह से जो पीआरआईज थे, फिदा मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इन्होंने यात्रा में जो श्रद्धालु आए हैं बड़ा इस्तेकबाल हुआ है उनका, जो नुनवन बेस कैंप की नुनवन की तरफ जा रहे थे तो वहां पे भी बताया जा रहा है कि लोग आए, लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया। देखिए रूफ, इस्तेकबाल की जहां पर आपने बात की थी कि काजीगुंड, जब काजीगुंड में दाखिल हुई यात्रा तो उसके बाद हमने अनंतनाग में देखा, दाएं भी लोग थे, बाएं भी लोग थे, यानी कि जो मकामी औरतें वो भी वहां पे थी, उन्होंने भी फूल बरसाए। और जब ये यात्रा नुनवन बेस कैंप पहुंची तो यहाँ पर भी इंतजामिया तो थी, जम्मू कश्मीर पुलिस तो थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थी, चाहे इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, लेकिन साथ ही साथ मकामी लोग और पीआरआई जहां तक बात है तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने यात्रा देखी, लेकिन आज भी हमने कुछ अलग सी यात्रा देखी है। जब हम पहुंच रहे थे तो फूल बरसाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं पे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा यात्रा का साथ देते आए हैं, देते रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ। शिल्पा आखिर में आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा, यात्रा का इस्तेकबाल किया जम्मू में, किस तरह इस्तेकबाल किया गया? जो श्रद्धालु आए हैं मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे दर्शन के लिए, तो जम्मू में किस तरह लोगों ने या प्रशासन ने उनका इस्तेकबाल किया? जी, आपको बता दें कि हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से जो है व्यवस्था का अरेंजमेंट किया गया है पूरी तरीके से। मैं बात करना चाहूंगी लंगर व्यवस्था की। अगर जम्मू की आम जनता की बात करें तो जगह जगह पर लंगर व्यवस्था जो है वो देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी ये लंगर व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे कई सारी आपको बतानी चलेगी लंगर है जो कि दिल्ली से एक लंगर यानी कि एक लंगर व्यवस्था जो है यहाँ पर दी जा रही है, जो कि 26 साल से वो लंगर की व्यवस्था दे रही है। और उनका ये कहना है यानी कि 24 घंटे श्रद्धालुओं को हर प्रकार की फैसिलिटी जो है वहां पर दी जा रही है, हर प्रकार का खाना वहां पर दी जा रही है। शिल्पा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिदा हुसैन और सलीम अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए बुलेटिन में।
और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज हुआ है और जो श्रद्धालु हैं उन्होंने नुनवन और बालतल से गुफा के दर्शन किए हैं। पर बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। जो यहाँ पे रीत और जो परंपरा पिछले कई सालों से चलती आ रही है, आज भी जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर के लोगों ने दिखाए। फिदा हुसैन का कहना है कि अनंतनाग पहुंचते ही दाएं और बाएं तरफ वहां के मुकामी लोगों ने, वहां की औरतों ने फूल बरसाए जो यात्रा के दौरान यहाँ पे श्रद्धालु आए थे। यानी वो जो परंपरा है, वो जो भाईचारा है, उसकी मिसाल आज भी वादी कश्मीर से आपको देखने को मिली। की गई है यात्रा के हवाले से पहले ही जो रोड मैप तैयार किया गया था, मुख्तलिफ महकमे जिनकी ज़रूरत है यात्रा के दौरान उनको बताया गया कि वो अपनी जो फैसिलिटीज़ है वो किस तरह रखेंगे। तो महकमे सेहत ने भी किस तरह तैयारी रखी है, इस हवाले से बात कर रहे हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने हमारे साथी के साथ बात की। कि चलिए छोटे से वक्फे पे जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि महकमे सेहत ने किस तरह तैयारियां की है यात्रा के हवाले से।